आपका मैथ्स का एग्जाम 17 फरवरी को है। अब केवल 4 दिन बचे हुए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन 4 दिनों में क्या पढ़ना है और कैसे अपने पेपर को करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट, आगे आने वाले 4 दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। थर्ड, आपको एग्जाम पेपर कैसे लिखना है। फोर्थ, माइंडसेट। चलो एक एक करके सारी चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर अगले 4 दिनों में क्या करना है। सबसे पहली बात आपको समझना है कि अब अगर बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब जितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा उतना ही आपको लो कॉन्फिडेंस होगा। इस वजह से कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन में सारी चीजों को सही करते हुए भी एंड स्टेप छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं वो सही है या गलत। स्पेशली इस एरिया में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। लेकिन यहां एक और बात समझना है, हाई कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक स्लाइटली लाइन है जिसको आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आज आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। उस सैंपल पेपर को उस तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप पेपर को सही टाइम्स में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ आपको अपने वीक पोर्शन भी पता चल जाएंगे। मैंने आपको पहले से ही बता रखा था कि मैथ्स के चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूला शीट बना के रखनी है। उस फॉर्मूला शीट के थ्रू आप अब रिवाइज करना शुरू कीजिएगा फॉर्मूला को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, थ्योरम को, जो कि आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा, जो आपके पोर्शंस वीक हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, प्रॉपर स्लीप्स लें सो दैट आपका दिमाग बहुत ज़्यादा वर्डन फील ना करे, रिलैक्स होकर के एग्जाम हॉल में जाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स के एग्जाम में इसलिए कम मार्क्स नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। मार्क्स कम आने का रीज़न होता है टाइम मैनेजमेंट, और वो टाइम में कंप्लीट ना होने की वजह से लास्ट में जो क्वेश्चंस उनको आते हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको 50 मिनट्स मिलता है उसमें पेपर को प्रॉपर रीड करें एंड देन रिलैक्स के साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। दूसरा, जिस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगता है उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है। आपको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन में स्टक हो गए हो, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसी में फंस गए तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस इजी होंगे उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए एक रफ आइडिया बताने वाला हूं कि हर एक सेगमेंट में आपको कितना टाइम देना चाहिए। इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बेटर मार्क्स आएंगे। सबसे पहले आपको समझना है, आपके पास 5 सेक्शन है। जो सेक्शन ए है उसको आपको 30 to 35 मिनट्स में 20 MCQs क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि MCQs में ऑप्शन गिवन होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन बी में जो आपके 20 मिनट्स देना है उसमें 5 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, तो लेंदी भी नहीं है, आप सफिशिएंट टाइम में कर सकते हैं। सेक्शन सी को 30 मिनट्स देना है जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन और सेक्शन ई में जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं उसमें MCQs गिवन होते हैं, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, उसको आप 1 घंटे में सॉल्व करें। और जो आपके पास रिमेनिंग 25 to 30 मिनट्स हैं, इस टाइम में आपको जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं या फिर आप को रीचेक कर लेना है और इंश्योर कर लेना है कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। लेकिन एग्जाम हॉल में जाएं उससे पहले एटलीस्ट एक सैंपल पेपर को इस तरीके से सॉल्व करके देखें कि आपको हर एक सेक्शन में कितना टाइम लगता है, और सो दैट आप एग्जाम हॉल में प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें। अब आगे बात करते हैं हाउ टू राइट इन अ नोटबुक। तो मैंने यहाँ एक टॉपर का नोटबुक लिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उसने सबसे अच्छी चीज़ें क्या की हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, उसने सेक्शन जो MCQs हैं उसने एक जगह लिखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, 2-3 MCQs इस प्लेस पर रखते हैं और 2-3 अगले सेक्शन के बाद। उन्हें लगता है कि कॉपी को अगर हम ज़्यादा इस तरीके से रखेंगे तो टीचर को पता नहीं चलेगा और मुझे ज़्यादा मार्क्स देगा। लेकिन आपको समझना है, कॉपी आपको टीचर के अकॉर्डिंग लिखना है सो दैट वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो। अगर टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो वो चांसेस हैं कि आपको इतने अच्छे मार्क्स ना मिले। तो MCQs वगैरह को इस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन नंबर विथ ऑप्शन के साथ आपको उसका आंसर भी लिखना होता है। ये बात स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, वो कई बार डायरेक्ट ऑप्शन लिख देते हैं और उसका आंसर लिखते नहीं है, तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी होंगी। सेकेंड, जब भी आप रफ वर्क करें
तो वहाँ ऊपर मेंशन कर सकते हैं रफ वर्क, या फिर साइड में एक कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं और रफ वर्क यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, कि कई बार डायग्राम बनाते समय वो पेन से ही अपना डायग्राम बना देते हैं, लेकिन आपको डायग्राम पेंसिल से बनाना है, प्रॉपर स्केल से डायग्राम बनाया जाए, सो दैट आपका डायग्राम भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेन से ही आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस तरीके से आपका एक गलत इंप्रेशन होता है। देखो, टीचर आपको जानते नहीं है। जब आपका स्कूल का टीचर चेक करता है तो उसके दिमाग में आपका एक परसेप्शन होता है कि ये स्टूडेंट टॉपर है, इसको अच्छे से आता है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कौन स्टूडेंट्स है, क्या उसका पर्सनालिटी है, उसको आपको इंप्रेस करना है। नोटबुक लिखना क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल है कि कैसे आप अपनी नोटबुक को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो। तो डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाएं। देखो, यहाँ इस स्टूडेंट्स ने गलती हुआ है, उसने सिंपल से एक वन लाइन क्रॉस किया, उसे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना शुरू कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा रब नहीं कर रहा है। प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखोगे, कहीं भी गलती होती है, एग्जामिनर को भी पता है कि गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको उसको हाईलाइट नहीं करना है। एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कीजिएगा, आगे स्टेप्स को कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स कई बार स्टेप्स को अवॉइड कर देते हैं। स्टेप्स को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है या 4 मार्क्स क्वेश्चन है उनमें स्टेप्स मार्किंग होती है। तो अगर आपका कोई नेक्स्ट स्टेप या फाइनल आंसर गलत भी हो गया तो आपने जो बाकी के स्टेप्स फॉलो किए हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये भी बात अपने दिमाग में रखना है, और आंसर को हाईलाइट करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर किसी क्वेश्चंस में यूनिट लिखना है तो यूनिट भी लिखना होगा। छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स कर देते हैं, तो इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है, सो दैट आपका एक अच्छा इंप्रेशन हो एग्जामिनर के सामने। बात करते हैं माइंडसेट का। देखो, पूरा गेम माइंडसेट का है। जो आप अपने आप को मान लेते हैं, कह देते हैं, वैसे ही आप हो जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते समय अपने आप को ये बार बार कह रहे हैं कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो फर्स्ट 4-5 क्वेश्चंस होते हैं उनको नहीं आए तो वो होप लूज़ कर देते हैं, और अपने दिमाग में वो क्या सोचते हैं, अब मेरा पेपर खराब हो गया है। होता क्या है कि जो ब्रेन है वो ब्लैंक हो जाता है, वो सही से फंक्शन करना बंद कर देता है, आप पजल्ड हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि पूरे पेपर में रिलैक्स रहना है, अपने आप को रिमाइंड कराना है कि हाँ, माइट भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस आसान मिलेंगे। या फिर इसका अपोजिट, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट 4-5 क्वेश्चंस आसानी से आ गए, अब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैल्यू, तो वो नॉट पढ़ते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं। वो यूनिट्स नहीं लिखते हैं, वो स्टेप्स को ही फॉलो नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ना ही डिमोटिवेटेड फील करना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस फील करना है। आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि अब मेरा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप बंद कर दीजिएगा और डीप ब्रीथ लीजिएगा। 1-2 मिनट के लिए लंबी सांस लो, पानी पियो, फिर से लग जाओ और रिमाइंड योरसेल्फ। जितना आप ज़्यादा काम रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर एग्जाम होगा। आई होप आप समझदार हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपको अपनी कमांड अपने हाथ में लेनी होगी। बहुत सारे लोग अपनी अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे, लेकिन आपको खुद से पूछना होगा कि क्या मेरे लिए काम करता है, क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्क करती हैं। जो चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं उन चीज़ों को अडेप्ट करना है। बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब स्ट्रैटेजी वीडियो देखना बंद करो, अपने काम में लग जाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय।